क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रूम में एंटर होते ही सबका अटेंशन गैप कर लेता है? लोग ना नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। उस इंसान का ऑरा उस रूम में उन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे कितना भी ट्राई कर ले, उनकी प्रेजेंस लोगों पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालती। कोई उनकी बात ध्यान से सुनना तो दूर की बात उनकी तरफ एक बार देखता भी नहीं। अभी आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, यार ये तो डिफरेंस ना कॉन्फिडेंस का होगा या फिर पर्सनैलिटी का होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये ना सिर्फ कॉन्फिडेंस या फिर लक का गेम नहीं है, ये एक स्किल है। ये एक ऐसा आर्ट है जिसे आप लोग भी सीख सकते हो। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान एफर्टलेसली लाइकेबल, इन्फ्लुएंशियल और सोशली पावरफुल बन सकता है। और इसी स्किल को आपको सिखाती है डेल कार्नेगी की यह बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो आज से करीब 90 साल पहले पब्लिश हुई थी। लेकिन आज भी इसके सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। इसी बुक को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। लेकिन जरा रुको, मैं तुम्हें ना हर चैप्टर का एक बोरिंग ब्रेकडाउन नहीं देने वाला। आज का वीडियो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के लिए है। तो इस बुक के समरी के बारे में मैं 4 सेक्शंस में बात करूंगा। नंबर 1, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या होती है। नंबर 2, एक सीक्रेट फार्मूला टू अट्रैक्ट एनीवन इजीली। नंबर 3 में हम लोग समझेंगे आर्ट ऑफ परसुएशन के बारे में। एंड लास्टली मैं आपको 7 डेज का एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान दूंगा जिससे आप खुद अपनी आंखों से इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। अब सवाल ये है कि क्या तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या फिर खुद को जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हो? अगर सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिदम के लिए और प्ले करो 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स रोल विद सेक्शन नंबर 1। सोच के देखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। क्या मैं ठीक लग रहा हूं? यह मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अगर आगे से इसने मुझे यह सवाल किया तो मैं उसे यह जवाब दूंगा। ये जो सारी मैंने बातें की ना, वो हर इंसान का एक डिफॉल्ट मोड होता है। वो उसके दिमाग में चलता ही रहता है। हम ह्यूमंस प्रोग्राम्ड ही इसी तरीके से हुए हैं। इसीलिए हर एक कन्वर्सेशन में लोग आपके बारे में नहीं खुद के बारे में सोचते हैं। और यही इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें तो उनको बस उन्हीं के बारे में बात करने दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करने दो। और इसे ना मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ भी बताना चाहता हूं। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि 60% कन्वर्सेशंस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक की होती है। मतलब लोग जब भी आपसे कुछ भी बात करते हैं तो वो बस अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जब भी आप किसी की भी बात जेन्युइनली सुनते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये सिग्नल देता है कि यह इंसान मेरी बात समझता है, मुझे इंस देता है, मुझे टाइम देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, बस लोगों की बात सुनने से ही आपका लाइकेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब जितना कम आप अपने बारे में बात करोगे और जितना ज्यादा दूसरे लोगों से उनकी लाइफ के बारे में पूछोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज को ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा पाऊंगा। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे यह पता चला कि वो अपनी हर एक मीटिंग, हर एक डिस्कशन में ज्यादा बोलने की बजाय हमेशा सबसे पहले सबकी बात सुनते हैं। अब भले ही वो इंसान उनसे ओहदे में बड़ा हो या फिर छोटा हो, वो बात जरूर सुनेंगे। और मुझे ना यह चीज सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि एक फाउंडर, एक सीईओ लेवल का आदमी या फिर एक बॉस को अगर आप कभी भी इमेजिन करते हो तो आपको बस एक ऐसा इंसान पिक्चराइज होगा जो बस सबको ऑर्डर देते रहता है कि यह काम आज के आज हो जाना चाहिए। डेडलाइंस बिल्कुल मिस मत करना।
लेकिन वॉरेन बफेट तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो सिर्फ दूसरे लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर ही अपना वर्डिक्ट देते हैं। और इसी वजह से ना लोग नेचुरली उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यही कोर साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल है, ऑलवेज 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 लिसन टू अदर्स। उसके बाद आता है रूल नंबर 2 एट पावर ऑफ अ जेन्युइन स्माइल। साइंस ने इस चीज को बहुत बार प्रूफ कर चुका है कि जब भी आपको कोई देखता है तो उसके दिमाग में आपके बारे में पहला जो इंप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में ही बन जाता है। आप एक फ्रेंडली किस्म के इंसान हो या फिर योगेंट हो, वीक हो या फिर स्ट्रैंग हो, ये सामने वाले का दिमाग ना आप उनसे बात करने से पहले ही जज कर लेता है। और ये सारे ना हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जिन्होंने हमें हजारों साल से सरवाइव करने में बहुत ज्यादा मदद की है। और इसमें पता है सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का। तो एक जो जेन्युइन स्माइल होती है ना, वो एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब जब आप स्माइल करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फ्रेंडली, मोर कॉन्फिडेंट, मोर ट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। ये ना काइंड ऑफ एक इवोल्यूशनरी ट्रिगर है, क्योंकि स्माइल नॉन वर्बली ये सिग्नल करता है कि आप एक सेफ, पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हो। एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों को ना 2 अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाए गए थे। एक इंसान बहुत ज्यादा सीरियस फेस के साथ था और वही दूसरा इंसान थोड़ा सा स्माइल करते हुए था। और जब लोगों को पूछा गया कि इनमें सबसे ज्यादा फ्रेंडली आपको कौन लगता है, सबसे ज्यादा कनेक्शन आपका किसके साथ अच्छा बैठ सकता है, तो 90% लोगों ने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल रेट किया। चलो आपके साथ भी एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। मैं एक ही इंसान के 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ फोटो आपको दिखाऊंगा। तो विराट कोहली के ये दोनों फोटोज देखो। एक तरफ ना सेमी इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा होगा, जिससे आप शायद बात करने से पहले भी 10 बार सोचोगे, और वहीं पर दूसरे पिक्चर में वही इंसान बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल लग रहा है। अब मुझे आप लोग ही बताओ कि विराट कोहली के कौन से मोड में आप उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको 5 मिनट दूंगा विराट कोहली से बात करने के लिए, तो आप उनका कौन सा मोड प्रेफर करोगे? उसके बाद आता है रूल नंबर 3 एट द मैजिक ऑफ नेम्स। अगर कोई भी आपको डायरेक्टली आपके नाम से बुलाता है ना, तो जरा नोटिस करना, आप ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा ज्यादा पसंद करने लगते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है, क्योंकि किसी का भी नाम उसके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल फीलिंग होती है। बहुत सारी न्यूरो साइंस स्टडीज है जो ये प्रूव करती है कि जब भी कोई इंसान आपका नाम लेता है तो आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसे अमडेला भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका ना साफ साफ मतलब यही निकल के आता है कि लोग अपने नाम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, और जो भी इंसान उनका नाम प्रॉपरली यूज करता है वो उसके साथ और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप चाहो तो शाहरुख खान या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देख लो। ये लोग हमेशा लोगों के नाम याद रखने और उन्हें डायरेक्टली उनके नाम से बुलाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये ना उस आर्ट को मास्टर कर चुके हैं, और इसी वजह से लोग उन्हें इंस्टेंटली करिस्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल मानने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो उनका नाम फ्रीक्वेंटली और नेचुरली कन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दो। जैसे अरे आकाश, और बता क्या चल रहा है, या फिर रमेश दादा क्या कहूँ यार आपके बारे में। चाय बहुत ही ज्यादा प्यारी बनाते हो आप। ये ना एक सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बहुत काम आएगी। अब यह सारी तो हुई एकदम कोर साइकोलॉजी वाली बातें जो किसी भी टाइप के इन्फ्लुएंस का एक फाउंडेशन बनती है। अब आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला जिसे आप यूज करके इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत सकते हो। तो बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। 2 सीक्रेट फार्मूला टू विन पीपल इंस्टेंटली।
इस फार्मूला को कहा जाता है ICA, जिसका यूज करके आप एकदम इंस्टेंटली किसी को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। अब इसमें I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। ज्यादातर लोग ना यह समझते हैं कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि हम वहां पे ज्यादा बोले, अपनी अचीवमेंट्स दिखाएं उनको, या फिर कुछ ऐसा कह दें जो सामने वाले को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दे। अब आपका ना यहाँ पे ऐसा सोचना एकदम गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादातर मूवीज में बचपन से यही दिखाया गया है। वह हीरो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि हीरो ने कोई तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा डायलॉग बोल दिया और लोग उठ के ताली बजाने लग गए। बट रियल लाइफ में रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मूवीज और रियल लाइफ में एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस निकल के आता है। रियल लाइफ में ना जितना कम आप अपने खुद के बारे में बात करोगे और जितना ज्यादा दूसरे लोगों की सुनोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अब इसे करने के ना कुछ एकदम सिंपल एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। अगली बार जब भी आप किसी से भी मिलोगे तो मेन कैरेक्टर मोड से बाहर निकलो और साइड कैरेक्टर मोड पे एकदम शिफ्ट हो जाओ। आपके सवाल और आपकी बातें सामने वाले के लाइफ के बारे में होनी चाहिए, ना कि खुद के। जैसे आप क्या करते हो, अच्छा तो आपका दिन यूजुअली कैसे होता है, उसका शेड्यूल क्या है, और भाई बता कैसा है, आजकल कहीं पे दिखाई नहीं देता। सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसा नहीं करना है कि बस पूछने के लिए पूछ लेना है। जेन्युइनली आपको वहां पर इंटरेस्टेड लगना है और अपने वॉइस को भी उसी तरीके से मॉड्यूलेट भी करना है। यह मॉड्यूलेशन वगैरह सुनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। 5 मिनट मिरर के सामने बस प्रैक्टिस करोगे और 5 लोगों को सेम सवाल अगर आप बार बार भी पूछोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे फार्मूला में जो अगला लेटर आ रहा है C, जो कि है करिश्मा। क्या आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि कुछ लोगों से ना मिलके ही आपको एक अलग ही वाइब फील होती है, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है? अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है मिररिंग इफेक्ट। जो भी इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी या फिर इमोशंस मैच करता है, उसे आप इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। यह ना हमारा एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिस्पांस है। हम ह्यूमंस हमेशा मिमिक या फिर मिरर करते हैं। भीड़ में अगर गाना बज रहा है और 10 लोग उस गाने पे नाचने लग गए ना हमारे सामने, तो हम भी बस थोड़ी ही देर में वहां पर खड़े रहते रहते वाइब करना शुरू कर देंगे। एक रिसर्च कहती है कि जब भी लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और टोन मैच करते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ये सिग्नल देता है कि यह इंसान एकदम मेरे जैसा है, इसीलिए मैं इस पे ट्रस्ट और इसके साथ रिलेट जरूर कर सकता हूं। अब इस चीज को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ना मैं आपको एक 3 सेकंड्स रूल बताता हूं। किसी भी कन्वर्सेशन में बस बीच में 3 सेकंड के लिए रुक के अपने आप को एडजस्ट कर लो इन 3 स्टेप्स के साथ। पहले स्टेप में उनका बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो और उसे सडनली मिरर करना शुरू करो। अगर वो एक रिलैक्स पोस्चर में है तो आप भी खुद को वैसे ही सेट करो। सेकंड स्टेप में उनकी टोन और उनकी बात करने का स्पीड थोड़ा मैच करो। अगर वह एकदम सॉफ्टली बात कर रहे हैं ना, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करो। चिल्ला के या फिर ओवर एक्साइट होके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करो। अगर वो अपनी बात करते करते किसी चीज को लेके एकदम एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एकदम खुशी खुशी बात कर रहे हैं, तो आप भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश तो करो। आप यकीन नहीं करोगे, बस ये 3 सेकंड का एकदम छोटा सा एडजस्टमेंट आपके कन्वर्सेशन में एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड लास्ट चीज फार्मूला में आता है ई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए स्टैंड करता है, जो है ईगो। तो यार किसी भी कन्वर्सेशन में आखिर यह ईगो कैसे बीच में आ जाता है? तो सामने वाले ने अगर कुछ गलत कह दिया या फिर आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं हुए तो उसे रॉन्ग प्रूव करने में लग जाना, ये हुआ ईगो।
और 90% लोग बस यही गलती करते हैं। ईगो के चक्कर में ना वह रिएक्ट करने लग जाते हैं, वह कंप्लेन और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। डेल कार्निक ना इस बुक में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी लाइन कहते हैं कि इवन द मोस्ट हार्डन्ड क्रिमिनल्स थिंक दे आर इनोसेंट, सो व्हाई विश टाइम ब्लेमिंग। यानी जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उनकी गलतियां पॉइंट आउट करते हो, तो उनका सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है? खुद को डिफेंड करना और अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय वह आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप चाहे वहां पे कितने भी सही क्यों ना हो, आपका पॉइंट वहां पे कितना भी ज्यादा वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म करने का तरीका गलत है तो सामने वाला कभी भी आपकी बात सुनने नहीं वाला। एक ना आपके सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन रखता हूं। अगर एक बॉस हमेशा अपनी टीम की गलतियां निकालता रहता है बिना किसी अप्रिसिएशन के, तो एक टाइम के बाद उसकी टीम ना थोड़ी सी डिमोटिवेटेड फील करने लगेगी। वो बॉस को पीठ पीछे गाली देना शुरू करेंगे, उसके बारे में बिचिंग करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो काम में थोड़ा सा डीले पड़ने लगेंगे। बट अगर वही बॉस पहले उनके काम की अच्छे से तारीफ करता है, फिर इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट बताता है, तो वही लोग उसे और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और उसकी जो सजेशंस है, उसके जो क्रिटिसिज्म है, उसको अच्छे से लेंगे। अब इस चीज को करने का ना एक बहुत ही सिंपल एक्शन स्टेप है जो आप रियल लाइफ में भी कर सकते हो। सबसे पहले तो किसी की एक अच्छी चीज को हाईलाइट करो, फिर पोलाइटली उसके इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताओ। इस एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं कि यार तूने तो एकदम सही कहा था, मैं तेरी बात से एकदम 100% एग्री करता हूं, लेकिन क्या हम इस चीज को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? लाइफ में ना भाई, हर चीज के बारे में कंप्लेन करने के बजाय थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सशन ढूंढने की हैबिट रखो। लाइफ में ना सबकी प्रॉब्लम यही है कि किसी गधे को अगर आप गधा बोलोगे तो उसको बुरा लगने ही वाला है, और किसी भी आर्गुमेंट में ना दोनों साइड्स कभी जीतते नहीं हैं। हर एक आर्गुमेंट में जीतने वाला भी कुछ ना कुछ हारता जरूर है। अब भले ही वो सामने वाली की आंखों में रिस्पेक्ट हो या फिर ट्रस्ट, इस चीज को और मेरी इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लेना। आपका लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। किसी को ना कभी भी ब्लेम मत करो, उल्टा उन्हें एनकरेज करो। अगर किसी से गलती हुई भी है तो उन्हें पहले सुधरने का मौका तो दो। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ ही रही है तो आपका काम यहाँ पे न बस एक बार सामने वाले की गलती को पॉइंट आउट करने का होना चाहिए, उसके आगे उसे पकड़ के मत बैठो। सामने वाला अगर सुधरना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं सुधरना चाहता तो वैसे भी आपका कुछ नहीं जाता। उसके लाइफ का ठेका थोड़ी लेके रखा है आपने। तो आपकी जो आगे की होने वाली हर एक कन्वर्सेशन है उसमें याद से इस आईसी फार्मूला के तीनों एलिमेंट्स को जरूर रखना। आपको ना लाइफ में या फिर अपनी कन्वर्सेशन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उल्टा ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, वो आपको धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक नेचुरली इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ तक देखने वालों के लिए 2 और बोनस पॉइंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे लोगों का अटेंशन इतना ज्यादा वीक है, वहां पे फोकस के साथ यहाँ तक पहुंचना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लिटरली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप 6 मिलियन में से टॉप 30% में रैंक करते हो। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी उन्हें कभी बताना मत कि मैंने और 2 बोनस पॉइंट्स भी बताए थे। सबसे पहला बोनस पॉइंट है द यस मोमेंटम टेक्निक। यह ना FBI की एक बहुत ही ज्यादा फेमस टेक्निक है। ये कहती है कि कोई भी इंसान ना एकदम से किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे यस स्टेटमेंट्स उनके मुंह से बुलवा लेते हो तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी अगली बात के लिए भी एग्री करना शुरू कर देगा। FBI के जो होस्टेस नेगोशिएटर्स होते हैं ना,
जो बेसिकली क्रिमिनल से डील करते हैं हॉस्टेज की सिक्योरिटी के लिए। तो वो लोग ना पहले उनसे छोटी छोटी बातों पर यस बुलवाते हैं, जैसे आप चाहते हो कि अगर आपकी मांगे पूरी हो तो हमारी भी कंडीशन है कि सब लोग सेफ रहने चाहिए। अब सामने से जवाब आता है यस। उसके बाद उनका अगला सवाल हो सकता है कुछ ऐसा हो कि क्या आप भी चाहते हो कि बिना किसी वायलेंस के, बिना कोई वेपन्स यूज किए हम लोग इस पे बैठ के एक सेशन निकाले। हो सकता है वापस सामने से जवाब आए यस। अब उसके बाद आता है उनका थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मूव। उसके बाद वह ये कहेंगे कि अगर मैं आपको एक ऐसा सल्यूशन दूं जो आपकी मांगे भी पूरी करता है और हमारे हॉस्टेजेस को भी सेफ रखता है, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? इसके लिए भी सामने वाले के मुंह से जवाब हमेशा यस ही आएगा। और इसके बाद जो भी आप अपनी ऑफर रखोगे उसके मानने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान एक बार उस यस मोड में चला जाता है ना, तो वह रेजिस्टेंस छोड़ देता है और उसे मैनिपुलेट करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और इस चीज को ना आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस बेचना चाहते हो तो सीधा ऑफर कभी मत करो। पहले छोटे छोटे यस क्वेश्चंस दो। उनसे ये कहो कि सर क्या आपके लिए आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। उसके बाद उनसे कहो कि क्या आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस की क्वालिटी भी एकदम हाई चाहते हो। एंड लास्टली अपना तीसरा टियर छोड़ दो कि अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दूं जो आपके बजट में है और जिसकी क्वालिटी भी एकदम हाई है और जो आपका टाइम भी बचा है, तो क्या आप इसे कंसीडर करोगे? याद रखना, जितने ज्यादा छोटे यस मिलेंगे उतना ज्यादा दूसरा इंसान आपकी बात मानने लगेगा। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसे खुद ट्राई करके जरूर देखना। अगले कन्वर्सेशन में 2 से 3 छोटे यस स्टेटमेंट्स लेकर देखो और फिर अपनी बात रखो और बाद में आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि क्या इसने काम किया। उसके बाद बोनस पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखो, एक ही इंफॉर्मेशन को एक बोरिंग तरीके से बताना जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और एक एंगेजिंग स्टोरी में बताना, उसके बीच का एक फर्क समझना है। इस चीज को ना मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाता हूं, फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टोरीज हर जगह पे है, बुक्स से लेकर रियल लाइफ तक और मूवीज से लेकर म्यूजिक वीडियोस तक। बट क्या आपने कभी यह सोचा कि स्टोरीज हमेशा विदाउट फील्ड काम क्यों करती है? तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्टोरीज को फैक्ट्स के मुकाबले 22% टाइम ज्यादा याद रख सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान स्टोरी सुनाता है तो हम इंसानों के दिमाग में सिर्फ वर्ड्स प्रोसेस नहीं होते बल्कि इमोशंस फील होते हैं। इसका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मेरे पास। स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार आईफोन लॉन्च किया था तो उन्होंने बाकी लोगों की तरह उसके कुछ टेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए। उल्टा उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसमें उन्होंने उस डिवाइस को स्टोरी का मेन हीरो बना दिया। उन्होंने आईफोन को डिस्क्राइब करते हुए कुछ इस तरीके से कहा कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पॉकेट में फिट हो सकता है, जिसमें आईपैड, फोन और इंटरनेट एक साथ है। और यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बनेगा। उस क्लिप को अगर आप जाके देखोगे ना, तो एक चीज को जरूर नोटिस करना कि स्टीव जॉब्स की हर एक लाइन पे ऑडियंस का रिस्पांस कैसे होता है। उनके जैसी स्टोरी टेलिंग ना आज तक टेक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया है और इसका रिजल्ट लोग इंस्टेंटली उनसे कनेक्टेड हो गए और आईफोन दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया। एक चीज मुझे बताओ कि क्या आईफोन से पहले दुनिया में कोई फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर आईफोन जैसे फीचर्स बाकी किसी फोन में ही नहीं थे? उल्टा उनसे बेटर फीचर्स वाले फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। बट स्टीव जॉब्स की स्टोरी टेलिंग आईफोन की मार्केटिंग को एक अलग ही लेवल पर लेके गई। अब हाउ कैन यू यूज स्टोरी टेलिंग इन नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशंस? तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपको किसी को कन्विंस करना है तो उन्हें एक रिलेटेबल स्टोरी बताओ। उसके बाद
पॉइंट नंबर 2 इज फैक्ट्स और लॉजिक के साथ साथ एक इमोशनल हुक जरूर क्रिएट करना। एंड पॉइंट नंबर 3 इज दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्या आप उनकी प्रॉब्लम को एक स्टोरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब यह सारी चीजें क्या होती हैं, इनको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठा ना तो यह वीडियो किसी और ही डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो, स्टोरी टेलिंग ना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और पिछले 8 सालों से कंटेंट बनाते बनाते थोड़ा बहुत डिसेंट स्टोरी टेलिंग तो मैं भी सीख चुका हूं। अब अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3 डार्ट ऑफ परसुएशन। अब परसुएशन या फिर इन्फ्लुएंस का मतलब यह नहीं होता कि आप जबरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करो, बल्कि असली परसुएशन तो तब होता है जब आप सामने वाले के दिमाग में एक आइडिया प्लांट करो और सामने वाला खुद ये सोचे कि यार ये आइडिया तो मेरा ही था। इस बुक में लिखे गए डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स हमें यह सिखाते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक काइंड ऑफ सटल आर्ट है, जिसमें आप उनकी साइकोलॉजी को समझकर उनकी अपनी खुद की सोच बदलने में मदद करते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो यह 3 परसुएशन हैक आपको मास्टर करनी ही चाहिए। नंबर 1, गिव पीपल अ रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब आप किसी को एक आइडेंटिटी असाइन करते हो